नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 की, जो 2025 7 सितंबर 2025 को आयोजित हुई थी। इसमें हम महत्वपूर्ण जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उसकी हम आज बात करने वाले हैं। जो सटीक जो उसका पेपर सॉल्यूशन आज हम करेंगे, जिसमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जो भी प्रश्न आए हैं और अन्य जो भी प्रश्न आए हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से सेना में शामिल था? क्या इसमें मानसिंह था, चाहे जगन्नाथ कस्वा, चाहे सैयद हासिम बरा, या सालिवान, या अनुत्तरी प्रश्न। आपको बता दें कि सालिवान का संबंध इस पूरे चित्तौड़ युद्ध में हल्दीघाटी युद्ध में इसका कोई संबंध नहीं था। और क्वेश्चन नंबर है इसमें देखो, इसमें कहा गया क्या मानसिंह तो जहाँ अकबर का सेनापति था, तो ये भी गलत हो जाएगा। जगन्नाथ कस्वा अकबर की सेना में शामिल था, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपके इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, सैयद हासिम बरा। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता की जो दर थी वो 55% से कम थी? तो इसमें हम बात करने की प्रतापगढ़ की तो ज़्यादा थी, जालौर की, बाड़मेर की, या सिरोही की। आपको बता दें कि जालौर की साक्षरता दर 54.9% थी, जो 55% से कम थी। तो इसमें आपके जालौर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 63वां क्वेश्चन आपके पेपर में था कि निम्नलिखित में से कथन को पढ़ना है और कूट की सहायता से आपको नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना था। तो इसमें आपने कौन सा सही किया जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। विग्रहराज चतुर शैव मतावलंबी था। विग्रहराज चतुर कैसा था? जो शिव को मानने आने वाला, शिव की धारणा पर चलने वाला था, पहला ये। और दूसरा, पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर प्रतिबंध लगाया था? पशुवध पर। तो आपको बता दें कि चौहानों का जो शरण काल था वो विग्रहराज चतुर्थ का काल था। किसका काल था? विग्रहराज चतुर्थ का। तो इसमें आपके दोनों ही ऑप्शन जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, बेराट सभ्यता के संबंध में वाक्य कौन सा गलत है वो आपको उत्तर देना है, या फिर सही कौन सा नीचे कूट की सहायता से आपको उत्तर देने थे। तो मान्यता है कि हूण आक्रांता मीर कुल ने बेराट का विध्वंस किया था। ठीक, पहला वाक्य ये हो गया। और दूसरा, चुनी यात्री ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में बेराट का उल्लेख किया है। ठीक, इसमें आपके दोनों ही ऑप्शन सही होंगे। तो इसमें आपको ए व बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। ठीक, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथन को पढ़ना है और नीचे दी गई कूट की सहायता से आपको उत्तर देने थे। बीबी लाल के निर्देशन में गिलुंड का उत्खनन किया गया था। बिल्कुल सही बात है, ये बात भी सही। दूसरा है, वीएन मिश्र के निर्देशन में बाला तल का उत्खनन किया गया था। ये भी बात सत्य है। तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन ये सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन 65 का दूसरा। अब बढ़ते हैं आगे। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात नहीं थी? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो थी वो तैनात थी। प्रथम बॉम्बे कैवलरी ये भी तैनात थी। और इसमें 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ये भी तैनात थी। तो इसमें आपके तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? नवीन राजस्थान की बात करें तो ये अजमेर से प्रकाशित होता था। कहाँ से? अजमेर से प्रकाशित होता था। और ये 1922 में प्रकाशित होता था। किस वर्ष? 1922 में। आप पहला ऑप्शन सही होगा, 68वें का पहला। अगली बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1298 ईस्वी में जालौर के निकट कानरदेव, जो जालौर के शासक थे कानरदेव, उन्होंने किन सेना नायक के अधीन खिलजी सेना को परास्त कर दिया था? खिलजी सेना जो आक्रमण किया था उसको परास्त किया था किन सैनिकों की सहायता से? तो इसमें आपके उलूम खां एवं नुसरत खां की सहायता से कर्नरदेव ने खिलजी सेना को परास्त किया था, बुरी तरीके से हराया था। अब बढ़ते हैं आगे। अकबर के गुजरात अभियान हुआ था 1573 में। निम्नलिखित में से
किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था जिस समय यह अभियान हुआ था? अकबर को किसने सहयोग किया था? तो आपके शासक थे बीकानेर के शासक राय सिंह, उन्होंने इनको बहुत सहायता की थी। तो आप दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इट तरह दूसरा सही किया था आपके सही होगा। शोभालाल गुप्त ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोभालाल गुप्त ने किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें आपके सांगवांगड़ ऑप्शन सही होगा। जिसने ऑप्शन नंबर एक भरा है उनके सही है। 72वां क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरह था कि निम्नलिखित में से वर्तन राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा था? इसमें ज्यादा की बात कही गई न कि कम की। इसमें देखो क्षेत्रफल आपके जो है बूंदबुंदी इसका 72 का सही ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजूलिया किसान आंदोलन संबंधी प्रस्ताव रखा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बिजूलिया किसान आंदोलन संबंधी कांग्रेस अधिवेशन में 1919 में अमृतसर में प्रस्ताव रखा था। तो आपके चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक, बढ़ते हैं। अब देखो 75वां प्रश्न है कि जयपुर में प्रजामंडलीय प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 के संस्थापक कौन थे? प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी की बात कर रहे हैं। इसमें आपके संस्थापक कौन थे जिनकी स्थापना 1940 में हुई थी? ठीक, इसमें आपके जो चिरंजी लाल मिश्र नहीं, चिरंजी लाल अग्रवाल इसमें सही ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। कंफ्यूज हो जाते हैं चिरंजी लाल से। इसी तरह प्रश्नावली इससे समाप्त होती है और अगली प्रश्नावली आपके जल्दी यूट्यूब चैनल पर डाल जाएगी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो हमारा हौसला बुलंद कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगली प्रश्नावली आपके सामने जल्द आएगी। धन्यवाद। वेलकम।